बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाजी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। ये ईद का सेकंड डे था, रात का टाइम था, और ये मिर्हा माशाल्लाह अब क्रॉल करने लग गई है और खड़ा होना शुरू कर दिया है। तो वो इसी चक्कर में खड़ा होना चाह रही थी सोफ़े को पकड़ के, लेकिन वो गिर गई क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है और चलना भी, पकड़ के चीज़ों को चलना शुरू करती है, कोशिश कर रही है माशाल्लाह। और खड़े होना है, बस खड़े होना है। और यहाँ पे भी क्रॉल कर ली थी, लेकिन उसे नीचे कुछ नज़र आ गया था, छोटा छोटा सा कुछ ज़र्रे, जिनको वो उठाने की कोशिश कर रही थी। और ये देखें फिर हाथ से लगी हुई है। ये बच्चे इस एज में देखा है इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको नज़र आती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती। तो मेरा भी ऐसे ही कर रही थी, नीचे जो नज़र आ रहा था तो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और उठा के मुंह में डाल रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह क्रॉल करती हुई। और ये रामीन उसकी वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं बना रही थी तो उसने देखा कि फूफो बना रही है तो मैं भी बना लूँ, और मोबाइल उठा के अपनी मम्मा का फ़ौरन उसने कैमरा खोल लिया है। माशाल्लाह आज के बच्चे इतने ज़हीन हैं कि वो हर काम करते हैं, उनको हर काम करना आता है। और ये मिर्हा, ये देखिए अभी भी छोटा सा उसे कोई ज़रा नज़र आया है तो वो उसे लगी हुई है देखने कि मैं उसको उठा लूँ। और ये ईद का सेकंड डे था, और यहाँ पे हमारे घर मेहमान आए हुए थे दूसरे दिन, मामू और ममानी और उनके बच्चे और सिस्टर दोनों छोटी आई हुई थी। तो उनके बच्चे तो घर में माशाल्लाह रौनक थी। पहले हम काफ़ी अरसे से अकेले थे, तो अब ईद आई है तो इसलिए माशाल्लाह मेहमानों की आमद है। तो ये हम घर से बाहर निकले थे कॉलोनी का विज़िट करने, मेहमानों को दिखाने कि चलो आउटिंग ही हो जाती है, क्योंकि औरतों की तो ईद घर पे और किचन में ही गुज़रती है ज़्यादातर। तो होता है कि चलो कुछ टाइम हम भी बाहर स्पेंड कर लें, या फिर सब इकट्ठे हुए हैं तो बाहर चलते हैं। और यहाँ भी हम ऐसे ही सब बाहर निकले थे, तो काफ़ी रश था वहाँ पे। ये नई एक कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पे, ये वाला सीन ये देखिए, चेक करें। इसी को देखने लोग इतने आते हैं। और यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, बच्चों के झूले हैं, स्विंग है, स्लाइड्स हैं। तो अभी खैर ये बन रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है, तो दिन रात का काम हो रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बना लिया हुआ है। तो ये रात का टाइम था, तो रात के टाइम ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग, कलरफुल लाइटिंग और ये वाला फवारा। तो यहाँ पे काफ़ी रश था, आदमी, औरतें, बच्चे, हर तरह के एज के लोग थे। आप लोगों का सुनाएं, आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कैसा गुज़रा। यकीनन किचन में ही गुज़रा होगा, क्योंकि किचन के काम और गेस्ट आ जाएं तो फिर उनके लिए खाना बनाना। तो ईद, बड़ी ईद होती है, कुर्बानी है, गोश्त है, तो बड़ी ईद पे यही होता है स्पेशल कुछ मीट का बना लिया जाए, जैसे कि सीख कबाब, टिक्का बोटी, लाइव सब कुछ चल रहा होता है। तो यही मिल बैठने का एक बहाना होता है ईद पे। छोटी ईद गुज़र चुकी है और अब बड़ी ईद थी, कुर्बानी की ईद थी। तो वैसे तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि बंदे के पास टाइम नहीं है। कोई मौका महल हो तो बंदा कहीं जाता है, कोई गमी और खुशी पे। मोस्टली अब देखा है इतना बंदा मसरूफ़ हो चुका है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो खैर ईद ऐसा मौका है जब सब मिल बैठते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत अच्छा महीना बनाया हुआ है मिलने का, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ व अक़रबा से, और
ये मौका अच्छा भी है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी मिलते हैं एक दूसरे से, तो चलो अच्छा टाइम गुजर जाता है एक दूसरे के साथ। ये देखिए बच्चे स्लाइड ले रहे हैं मोहम्मद मूसा। यहाँ पे देखिए रश काफ़ी ज़्यादा था, तो लेकिन फिर भी गर्मी भी थी, फिर भी बच्चे खुश थे कि हम बाहर आए हैं। तो वो तो घर आने का नाम ही नहीं लेते, उनसे कहा जाए कि चलो चलो तो निकलते ही नहीं हैं, थोड़ी देर बस थोड़ी देर। तो खैर अभी बचपन है, समझ नहीं आती और ये भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया है। तो ये चीज़ तो हम बड़ों को इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो काफ़ी रश था यहाँ पे लोगों का, जो कि अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। और आप सुनाएं, आप कहाँ गए या आपके घर में मेहमान आए तो आपने क्या स्पेशल बनाया अपने मेहमानों के लिए, अपने गेस्ट के लिए। तो आपकी ईद कैसी गुजरी। अल्लाह ताला ने बारिश कर दी थी, हर तरफ बारिशें हो रही हैं, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह कि बेहतर था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। लेकिन अब मौसम ऐसा आ गया है कि पसीना तो ख़त्म ही नहीं होता। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम अच्छा था, ईद अच्छी गुजर गई। तो आजकल बारिशें फिर शुरू हुई हैं, तो उसकी वजह से गर्मी वाली जो शिद्दत थी पिछले दिनों, शदीद गर्मी थी, वो ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत वाली बारिश करे। जहाँ भी बारिशें हो रही हैं बहुत तबाही हो रही है, लैंडस्लाइडिंग है, सैलाब है, तो घर गिर रहे हैं लोग, इससे उन लोगों की वफ़ात हो रही है। तो अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे हर एक को। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे, ये एलिफेंट बना हुआ था, तो इन्होंने अच्छी सजावट की हुई थी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया अभी काम हो रहा है, तो इसलिए अभी सब कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा था कि हुआ हुआ है काम, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। ये मोहम्मद मूसा स्विंग लेते हुए, इससे पहले स्लाइड ली, पता नहीं बच्चे तो खुश होते ही नहीं है। लेकिन रश इतना था कि हर जगह पे रश था, जहाँ भी गए स्विंग पे, स्लाइड पे, और बाकी चीज़ें भी थी, झूले थे और भी तरह के, तो उन जगहों पे काफ़ी रश था। और ये देखो एक बहुत अच्छा व्यू, दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र आ रहा है और लाइटिंग नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था व्यू यहाँ का रात के टाइम भी। और ये लोग सब लोग वापस आ रहे हैं कि हम घर चलें, तो बच्चे अभी भी यहाँ थे कि हमने नहीं जाना, अभी स्विंग लेनी है। रामीन को भी खैर यही होता है, स्लाइड लेनी है, स्विंग लेनी से स्विंग बहुत पसंद है। तो अभी भी खैर वापस आने को राज़ी नहीं थे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो रहा था और वापस घर भी आना था, और घर आके अभी नमाज़ भी पढ़नी थी मैंने। और ये देखें यहाँ पे घास कितना अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने इतने इतने पीस लगाए हुए हैं। इसकी समझ नहीं मुझे आई कि ये कैसे इन्होंने लगाए हैं। लगता है कि जहाँ से घास लेके आए हैं तो वहाँ से ऐसे ही टुकड़ियाँ काटी हुई पीसेस बनाए हुए थे जो और यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।